तक राम मंदिर चलेगा। राम मंदिर वाला मुद्दा जो है खत्म है, अब दूसरा मुद्दा लाई। अब उन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता जान चुकी है। और इस बार जो है पूरे हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री बनेगा वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से कहते हैं कि रामदरस यादव जी बीजेपी के नेताओं के साथ उनका भी बैठना उठना है, क्या सत्य बात है? तो क्या करें, बीजेपी के लोगों से मार झगड़ा करें? गाजीपुर में पर्सनालिटी के लोग लड़ते हैं, निरहुआ घुरहुआ का क्या मतलब है? यहाँ पर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी भाजपा से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। सिन्हा जी के सामने जो है एक बौने की हैसियत उसकी नहीं है। गाजीपुर से टिकट के लाइन में आप भी हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, हम टिकट के लाइन में नहीं हैं, लेकिन किसी का मन कम नहीं होता है, किसी का मन नहीं कम होता है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के लिए और जनता के लिए हम लोग चलते हैं। बीजेपी के लोग भी उनको लाइक नहीं करते हैं, इसलिए कि जोगी बाबा को भी उन्होंने इतना अपशब्द बोला है, मोदी जी को इतना अपशब्द बोला है, और वो व्यक्ति जहाँ रहता है। नमस्कार, मैं बंसराज यादव और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी के यहाँ आज पहुँचा हूँ और कुछ मुद्दों पर इनसे बात करनी है। और आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं नेताजी। प्रणाम। दूसरा आपको और आपके चैनल को का धन्यवाद। पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि एक जहुराबाद विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर जी हैं और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इतना अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्या मामला है इनका? है वो स्तर विहीन होकर के बात करते हैं। यदि उनके में थोड़ा सा भी नेता का गुण रहता, जनप्रतिनिधि का गुण रहता, तो इस तरह की भाषा वो नहीं बोलते जी। तो क्या अगर उनके में अगर खराब गुण था तो गठबंधन में कैसे यहाँ से जहुराबाद से विधायक हो गए? चूँकि गठबंधन था, यहाँ की जनता ने उनको वोट दिया, समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन था। माननीय अखिलेश यादव जी को सब लोग देख करके और उनको वोट किया, इसलिए जो जहुराबाद से प्रतिनिधि बन गए, विधायक हो गए यहाँ के। 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें तो वो बीजेपी से अपना गठबंधन कर लिए हैं, शायद उनको मंत्री भी बना दिया जाएगा। और फिर इसके बाद 2024 के बाद क्या फिर वो सपा से गठबंधन कर सकते हैं क्या? अब वो भविष्य की बात है, वो तो बात अलग है, लेकिन बीजेपी के लोग भी उनको लाइक नहीं करते हैं, इसलिए कि जोगी बाबा को भी उन्होंने इतना अपशब्द बोला है, मोदी जी को इतना अपशब्द बोला है। और वो व्यक्ति जहाँ रहता है वो विपक्ष वालों को उसी तरह बोलता है। उनके जबान पर तो कोई लगामे नहीं है, उनको कोई पसंद भी नहीं करता है, चाहे बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, सपा के हों, कोई भी। और पूरी जनता उनको पसंद नहीं करती है। तो क्या उनको अगर जब भी किसी दल में वो जाते हैं तो दल के लोग उनको गाइड नहीं करते हैं, उनको समझाते नहीं हैं कि आप ऐसा भाषा मत बोलिए? कुछ भाषा वो बोल रहे थे घोषी चुनाव में जी, तो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी जो हैं उनको हिदायत दिए थे कि आप कंट्रोल में रह करके बात करो और बोलो जी, नहीं तो इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाओगे। घोषी चुनाव को लेकर के तो ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले थे कि यहाँ अखिलेश यादव का पूरा सर्वनाश हो जाएगा, यहाँ पार्टी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन घोषी चुनाव में तो मान लीजिए सपा अपना विधायक बना ली, और क्या वो बीजेपी उनको मंत्री बना सकती है? क्या आपको अनुभव है इसका? अब जोगी बाबा के स्तर से तो नहीं है, लेकिन भाई ऊपर का उनका शीर्ष नेतृत्व यदि दबाव देगा तो बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जोगी बाबा के स्तर तक तो वो नहीं बन पाएंगे। आप गाजीपुर जिला में पढ़ते हैं और गाजीपुर जिले के लोकसभा का जो सीट है, इससे पहले इस समय वर्तमान में जिसे मान लीजिए अफजाल अंसारी जी सांसद हैं, उनकी भी सांसदी चली गई है शायद। इसके बाद गठबंधन ही सांसद थे वो बसपा और सपा से। इस बार किसको टिकट मिल सकता है? टिकट तो अब शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उसमें जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी में कोर कमेटी में जो लोग हैं वह शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि टिकट किसको मिलेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोकसभा के गाजीपुर से टिकट के लाइन में आप भी हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, हम टिकट के लाइन में नहीं हैं,
लेकिन किसी का मन कम नहीं होता है, किसी का मन नहीं कम होता है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के लिए और जनता के लिए हम लोग चलते हैं और काम करते हैं और काम पर ही विश्वास करते हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अगर आपको लोकसभा यहाँ से लड़ा दें तो आप क्या लड़ना चाहेंगे या कि छोड़ देंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ लेंगे, एकदम लड़ेंगे और मन भर करके लड़ेंगे, दिल खोल करके लड़ेंगे। जो भी प्रत्याशी आएगा, किसी प्रत्याशी से मेरी योग्यता थोड़ा नहीं कम है, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी आते हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बसपा के हों, मेरी उसमें जो योग्यता कम नहीं है। और जिले में मेरा प्रभाव भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं मुझको जिले में किसी पर्चे का मैं मोहताज हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। गाजीपुर से अगर टिकट आपको अगर मिलता है तो क्या आप चुनाव फाइट कर सकते हैं? वो तो जनता को जिताना न है, जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा और जनता मेरे पक्ष में रहेगी, इसमें क्या अरे पूछना? राज्य में जोगी बाबा की सरकार है, जीतने देंगे? जोगी बाबा जनता के सामने बेईमानी नहीं न करेंगे। जहाँ जनता एक तरफा उमड़ेगी, कितना कोई बेईमानी करेगा? कोई बेईमानी, इस बार बेईमानी नहीं चलेगी, न कोई बेईमानी करेगा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से सांसद है, क्या वो गाजीपुर से भी टिकट लेकर लड़ सकता है क्या? अरे गाजीपुर में पर्सनालिटी के लोग लड़ते हैं, निरहुआ घुरहुआ का क्या मतलब है? यहाँ पर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी भाजपा से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। सिन्हा जी के सामने जो है एक बौने की हैसियत उसकी नहीं है, उसको कैसे टिकट मिलेगा और गाजीपुर वो क्या लड़ेगा? सिन्हा जी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो है आज के डेट में सिन्हा जी जो है गाजीपुर के ही नहीं हिंदुस्तान स्तर के नेता हैं और उनके सामने इसकी क्या हैसियत औकात है एक नचनिया की? आप लोग छोटी बात करते हैं, बड़ी सोच रखिए और बड़ी बात कीजिए आप लोग। अरे आजमगढ़ से निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ, धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के परिवार से बिलोंग करते हैं, धर्मेंद्र यादव, उनको आ रहा है। भाई वो जोगी बाबा की जो है माया थी, इसलिए जो है वो चुनाव जीत गया, नहीं तो उसको कौन पूछता है? योगी आदित्यनाथ जी यदि नहीं रहे होते, उनका हाथ नहीं रहा होता, तो उसको कौन पूछता है? अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि रामदरस यादव जी बीजेपी के नेताओं के साथ उनका भी बैठना उठना है, क्या सत्य बात है? तो क्या करें, बीजेपी के लोगों से मार झगड़ा करें? बीजेपी के लोग भी हमारे मित्र हैं, तो उठना बैठना खान पान तो चलेगा, लेकिन दल पार्टी की जहाँ बात आएगी वो अपने रास्ते पर खड़े रहेंगे, मैं अपने रास्ते पर रहूँगा, वो अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, मैं अपने प्रत्याशी को जिताऊंगा, वो अपने दल का काम करेंगे, वो लोग, हम लोग अपने दल का काम करेंगे। जी, ये बताइए कि जो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन किए थे, अब अखिलेश यादव एक पीडीए साइकिल यात्रा निकाले हैं। पीडीए का मतलब क्या है? पी से पिछड़ा और डी से दलित और ए से जो है अल्पसंख्यक, मिला करके जब ये तीनों एक पर होंगे तो कहाँ कोई लड़ पाएगा? कोई नहीं लड़ पाएगा। तो क्या इनका पीडीए बनाने से ये लोग एक हो गए हैं? एकदम सभी लोग एक हो गए हैं। आज पिछड़ा, दलित और मुस्लिम एक लाइन पर होकर के, एक कतार में होकर के समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। जी। सब लोग जो है श्री अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहें से देख रहे हैं। जी, तो बीजेपी तो भी हिंदू राष्ट्र का घोषित कर रही है और मंदिर मस्जिद का मामला उठा रही है, क्या बीजेपी इनसे कम रहेगी क्या? तो क्या आप दलित को और पिछड़ा को हिंदू नहीं मानते हैं क्या? क्यों नहीं? दलित और पिछड़ा हिंदू नहीं है? यदि दलित और पिछड़ा हिंदू से निकाल देंगे तो फिर बचेगा कौन? कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए हम लोग सबको जोड़ करके चलते हैं, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, फॉरवर्ड के लोग भी हमारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लोग हमारे साथ हैं। इस बार जैसे मान लीजिए 2024 हमको तो लग रहा है कि मोदी बाबा फिर बना लेंगे सरकार, राम मंदिर की राजनीति उभार करके और राम मंदिर को दिखा करके जनता को एक मुहिम में और एक डोर में बांध देंगे। क्या कब तक राम मंदिर चलेगा? राम मंदिर वाला मुद्दा जो है खत्म है, अब दूसरा मुद्दा लाइए। अब उन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता जान चुकी है। और इस बार जो है पूरे हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री बनेगा वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बनेगा। हो सकता है कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग भी पूरे हिंदुस्तान की कुर्सी पर निगाह लगी हुई है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर, कि हम लोग अपने नेता को जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाएंगे।
मित्रों देखिए, रामदरस यादव जी थे, हमारे साथ हैं और इन लोगों का पूरा निगाह है कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी हथिया लूँ। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाकर ही हम लोग कल करेंगे और लगे हुए हैं लोग। और इनसे मैं एक सवाल लास्ट यही पूछना चाहूँगा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के वहाँ प्रतिदिन 10 दिन 15 दिन और 1 महीने के अंदर में कई साधुओं की हत्या हो गई। इस पर क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मामला है? जहाँ अर्थ का मामला आएगा, धन का मामला आएगा, वहाँ हत्या होगी। तो इस समय मठों में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, उसी के लिए हत्या होती है और किसी के लिए नहीं। साधु वहाँ कोई गलत काम थोड़ा नहीं करते हैं, वहाँ केवल पैसे के लिए, धन के लिए जो है हत्याएं होती रहती है। एक साधु को दूसरा साधु मरवाता है कि पैसा हम जितना अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर लें, और कोई बात नहीं है। क्या आपको भी कोई समाजवादी पार्टी में प्रदेश में कोई स्थान मिल रहा है कि इसी तरह बस अखिलेश यादव का नारा लगाते ही रहिएगा? हमको जो है अपने नेता के तरफ, नेता का जिंदाबाद बोलना है, समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद बोलना है, जनता का काम करना है। पद से मतलब नहीं है, हम लोग चलते रहते हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं। मित्रों देखिए, बता रहे हैं नेताजी कि हम लोग समाजवादी हैं और हम लोग किसी पद के मोहताज नहीं है, न पद की ज़रूरत है। मात्र हम लोग ईमानदारी से जनता का सेवा करेंगे और जनता के बीच बने रहेंगे। अपने शीर्ष नेता अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और बनाकर ही कल करेंगे। इसी वीडियो के साथ आप सभी दर्शक बंधुओं से बंसराज यादव का सादर प्रणाम।